अचानक डेविड के हाथ से पॉकेट वॉच फिसल जाती है। वह उसे लपक तो लेता है, लेकिन फोर्स फील्ड के बाहर निकलते ही वॉच का हिस्सा तेजी से सदियों पुराना होने लगता है। देखते ही देखते अंदर रखी उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो भी धुंधली पड़ जाती है। फिर भी डेविड पीछे नहीं हटता और पूरी ताकत से टाइम मशीन का लीवर दबा देता है। एक ही पल में वक्त ऐसी हैरत अंगेज स्पीड से भागता है जैसे डेविड खुद वक्त के दायरे से आजाद हो गया हो। दिन और रात रोशनी की तरह गुजर रहे थे। मौसम पलक झपकते बदल रहे थे। उसकी अपनी लैब देखते ही देखते एक विशाल कार फैक्ट्री में तब्दील हो जाती है और सामने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का बूम आ जाता है। द्वार बदलता है, शॉप विंडोज में फैशन बदल जाता है और बाहर की दुनिया आसमान चूमते स्काई स्क्रेपर्स से भर जाती है। आसमान में उड़ने वाले एयरप्लेन्स हर जनरेशन के साथ एडवांस होते जा रहे थे। जल्द ही ह्यूमन सिविलाइजेशन इंडस्ट्रियल एज से सीधे 21st सेंचुरी में छलांग लगा देती है। इंसान धरती की हदें पार करके स्पेस में सैटेलाइट्स भेज चुके थे और चांद पर कॉलोनीज बसा ली थी। सब नजारे देखने के बाद डेविड आखिरकार साल 2030 में आकर अपनी टाइम मशीन रोक देता है। एक अनजान और फ्यूचरिस्टिक शहर के सामने खड़े होने के बाद भी डेविड डरता नहीं है, क्योंकि वह पूरे 100 साल आगे उस एक सवाल का जवाब ढूंढने आया था जो उसे उसके अपने वक्त में नहीं मिला। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस पागलपन की शुरुआत कहां से हुई थी? दरअसल ये दर्दनाक दास्तान शुरू हुई थी क्रिसमस 1895 की उस मनहूस रात को, जब डेविड अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला था और एक लुटेरे ने आकर उसकी पूरी दुनिया तबाह कर दी थी। अपनी गर्लफ्रेंड की जान बचाने के लिए डेविड बिना एक पल गंवाए अपने सारे पैसे उस लुटेरे के हवाले कर देता है। लेकिन वह इस बात पर ध्यान नहीं दे पाता कि उसकी गर्लफ्रेंड ने चुपके से अपनी कीमती अंगूठी पीठ के पीछे छुपा ली है। उसका यही एक छोटा सा कदम उस रॉबर को गुस्से से पागल कर देता है और हाथापाई के बीच अचानक बंदूक चल जाती है। अपने हाथों में अपनी महबूबा की बेजान लाश उठाए डेविड इस दर्दनाक सच को कबूल ही नहीं कर पाता। उस मनहूस दिन के बाद से अपने द्वार का वह सबसे काबिल साइंटिस्ट खुद को दिन रात अपनी लैब में कैद कर लेता है। उसका सिर्फ एक ही जुनून था, एक ऐसी टाइम मशीन बनाना जो वक्त में पीछे जाकर इतिहास बदल सके। अपनी जिद और लाजवाब दिमाग के दम पर डेविड आखिरकार सिर्फ 4 साल में यह नामुमकिन काम कर दिखाता है। वह वही प्रपोजल वाली रात के कपड़े पहनता है, डायल को ठीक उसी लम्हे पर सेट करता है और गर्लफ्रेंड की तस्वीर लेकर सीट पर बैठ जाता है। सब कुछ रेडी होते ही वह बिना 1 सेकंड की देरी किए लीवर खींच देता है। मशीन शोर करते हुए स्टार्ट होती है, उसके गियर्स तेजी से घूमते हैं और एक चौंधिया देने वाली रोशनी के बीच वक्त की सुइयां सच में उल्टी दिशा में भागने लगती हैं। जब डेविड की आंखें खुलती हैं तो वह खुद को वापस उसी प्रपोजल वाली रात में पाता है। अपनी आंखों पर यकीन किए बिना वह फौरन अपनी गर्लफ्रेंड को कस के गले लगा लेता है। वह खुश तो बहुत था, पर जानता था कि सबसे पहला काम इस खतरनाक जगह से दूर निकलना है। वह तेजी से उसका हाथ पकड़ता है, एक कैरेज लेता है और शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके की तरफ निकल पड़ता है। उसे लगता है कि अब उन पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही वह फूल खरीदने के लिए थोड़ा मुड़ता है, एक बेकाबू कैरेज आकर वही खौफनाक हादसा दोबारा कर देती है। पर जो बात डेविड की रूह को अंदर तक तोड़ देती है, वह यह देखना था कि वह चाहे जितनी बार भी पास्ट में लौट जाए, उसकी गर्लफ्रेंड हर बार किसी नए हादसे का शिकार हो जाती है। तब जाकर उसे यह कड़वा सच समझ आता है कि कोई भी इंसान चाहकर किस्मत नहीं बदल सकता। इन सब के बावजूद वह हार मानने वालों में से नहीं था। अगर पास्ट में जाकर मौत को टालना नामुमकिन है, तो उसने ठान ली कि वह फ्यूचर में जाएगा और इस मुसीबत का कोई न कोई हल जरूर निकालेगा। इसे अपनी आखिरी उम्मीद मानकर डेविड एक बार फिर टाइम मशीन में सवार हो जाता है, लेकिन इस बार पास्ट में जाने के बजाय मशीन के फोर्स फील्ड की वजह से वह एक खामोश दर्शक बन जाता है। उसके ठीक सामने पूरी मानव सभ्यता बहुत तेजी से बदलने लगती है और वक्त का पहिया तब तक नहीं रुकता जब तक कि वह आखिरकार साल 2030 में नहीं पहुंच जाता। टाइम ट्रैवल के रहस्य को सुलझाने के लिए डेविड अपने वक्त से पूरी 1 सदी आगे के एक म्यूजियम में कदम रखता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक एडवांस्ड AI असिस्टेंट से होती है। डेविड की उम्मीदों को नए पंख मिल जाते हैं जब उसे पता चलता है कि इस AI का डेटाबेस इंसानियत की शुरुआत से लेकर अब तक के हर छोटे बड़े डेटा से जुड़ा हुआ है। मगर जब वह धड़कते दिल से टाइम ट्रैवल के बारे में पूछता है, तो AI का जवाब उसके सपने तोड़ देता है। AI कहता है, टाइम ट्रैवल सिर्फ साइंस फिक्शन में होता है, इसका कोई हकीकत में वजूद नहीं। एक आखिरी उम्मीद के साथ डेविड पूछता है, तो फिर हम अपने पास्ट को बदल क्यों नहीं सकते? AI शांति से जवाब देता है, क्योंकि पास्ट में सफर करना नामुमकिन है। ये शब्द डेविड के ऊपर ठंडे पानी के घड़े जैसे गिरते हैं। इतने एडवांस्ड दौर में भी इसका कोई जिक्र न देखकर डेविड को लगता है कि टेक्नोलॉजी अभी भी उतनी आगे नहीं गई है। इसलिए वह तय करता है कि वह टाइम मशीन से और 100 साल आगे की तरफ जंप करेगा। वह दोबारा मशीन में बैठकर निकलता ही है
कि अचानक एक बहुत तेज झटका लगता है और उसे मजबूरन मशीन रोकनी पड़ती है। वक्त की सुइयां साल 2027 पर आकर थम जाती हैं, लेकिन बाहर का नजारा देखकर डेविड के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सिर्फ 7 सालों के अंदर वह जगमगाता फ्यूचरिस्टिक शहर अब मौत और तबाही के खंडहर में बदल चुका था। तभी वहां पेट्रोलिंग कर रहे कुछ गार्ड्स की नजर डेविड पर पड़ती है और वे फौरन उसे अरेस्ट करने दौड़ते हैं। कंफ्यूज्ड डेविड खुद को छुड़ाकर भागने ही वाला होता है कि अचानक आसमान की तरफ देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसे पता चलता है कि इंसानों ने चांद पर अंडरग्राउंड रिसोर्ट्स बनाने के लालच में वहां 30 मिलियन टन एक्सप्लोसिव्स का धमाका कर दिया था, जिसने पूरे चांद को ही टुकड़ों में बिखेर दिया। चांद की ग्रेविटी खत्म होते ही धरती का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ चुका था। अब यहाँ लगातार ज्वालामुखी फट रहे थे, भयानक भूकंप आ रहे थे और सुनामी सब कुछ तबाह कर रही थी। बची खुची इंसानियत जमीन के नीचे बंकर्स में छुपकर अपनी जान बचा रही थी। मौका मिलते ही डेविड उन गार्ड्स से जान बचाकर भागता है और सीधे अपनी टाइम मशीन तक पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वह डेस्परेट होकर लीवर को खींचता है, एक जोरदार भूकंप धरती को हिला देता है। डेविड अपना बैलेंस खो बैठता है और टकराकर बेहोश हो जाता है, पर उसकी मशीन अभी भी ऑन थी। बिना किसी कंट्रोल के टाइम मशीन रोशनी की स्पीड से भी तेज वक्त में आगे भागने लगती है। एक ही पल में उसके आसपास की वह टूटी फूटी दुनिया झलकर पूरी तरह से एक बंजर और वीरान तबाही में तब्दील हो जाती है। साफ था कि चांद की तबाही ने आखिरकार पूरी इंसानियत का नामो निशान मिटा दिया था। लेकिन वक्त किसी के लिए कहाँ रुकता है। सदियां बीती, हजारों और फिर आखिरकार लाखों साल गुजर गए। धरती का पूरा नक्शा ही बदल गया। नदियां ऊंचे पहाड़ों में तब्दील हो गईं और पहाड़ टूट टूट कर समतल मैदानों में बदल गए। इसके बाद इस बेजान प्लेनेट ने एक और खून जमा देने वाला आइस एज भी देखा। इन भयानक तब्दीलियों के बाद धरती पर जिंदगी ने एक बार फिर करवट ली और इस बार वह पहले से भी कहीं ज्यादा घनी और आजाद होकर हर तरफ फैलने लगी। न जाने कितने अरसे के बाद डेविड को थोड़ा सा होश आता है। अपनी बची कुची आखिरी ताकत को समेटकर वह दोबारा बेहोश होने से ठीक पहले टाइम मशीन का लीवर फौरन बंद कर देता है और वक्त का वह पहिया जो सदियों से बेकाबू घूम रहा था आखिरकार साल 802 701 पर आकर रुक जाता है। जब डेविड की आंखें खुलती हैं तो वह खुद को एक बिल्कुल अनजान और अजीब से कमरे में पाता है। जैसे ही वह बाहर की तरफ कदम रखता है, सामने का नजारा देखकर वह अपनी जगह पर ही पत्थर की तरह जम जाता है। वह एक बेहद गहरी और सीधी खाई के बिल्कुल किनारे पर खड़ा था। उसकी नजरें जहां तक जाती, उस विशाल खाई की दीवारों पर लकड़ी से बने अजीब और गरीब घर हवा में लटक रहे थे। लोग जमीन से हजारों फीट ऊपर रस्सी की सीढ़ियों और जिप लाइंस के सहारे यहाँ से वहाँ बेखौफ उड़ते फिर रहे थे। ये कोई उजड़ी हुई जगह नहीं, बल्कि एक हंसती खेलती और आबाद दुनिया थी। ये यकीन कर पाना नामुमकिन था कि पूरे 8 लाख साल बाद भी इंसानियत न सिर्फ जिंदा बची थी, बल्कि उसने इस नई दुनिया में एक जबरदस्त ट्राइबल सिविलाइजेशन फिर से खड़ी कर ली थी। ठीक उसी वक्त एक कबीलाई लड़के की नजर वहाँ खड़े डेविड पर पड़ती है। देखते ही देखते आसपास के सारे कबीले वाले उस अनजान शख्स को हैरत से घेर लेते हैं। लेकिन सदियों बाद भाषा इतनी बदल चुकी थी कि डेविड को उनकी एक भी बात समझ नहीं आ रही थी। पर इस सब के बीच सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब मारा नाम की एक और औरत आगे आती है जो उसकी बात को पूरी तरह समझ सकती थी। दरअसल ये वही मारा थी जिसने बेहोशी की हालत में डेविड को बचाया था और अपने कबीले में सेफ जगह पर लेकर आई थी। अब डेविड को उन्हें यह यकीन दिलाना था कि वह किसी और दुनिया का नहीं, बल्कि उन्हीं की धरती का हिस्सा है जिसने पास्ट से आने के लिए एक टाइम मशीन बनाई है। दोस्तों, 8 लाख साल बाद की यह नई दुनिया ऊपर से जितनी खूबसूरत लग रही है, क्या अंदर से भी उतनी ही महफूज है, या इस गहरी खाई में कोई खौफनाक राज छुपा है? कहानी का अगला और सबसे थ्रिलिंग हिस्सा जानने के लिए बने रहिए। लेकिन डेविड की यह होश उड़ा देने वाली टाइम ट्रैवल की साइंस फिक्शन कहानी उन भोले लोगों के बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ती। उनकी अजीब नजरों को भांप कर मारा उन्हें अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके समझाती है कि यह एक बेचारा सा आदमी है जिसे दूसरे कबीले से निकाल दिया गया था और वह ऊपर क्लिफ के किनारे बैठकर अपना टॉयलेट कर रहा था, तभी वहां से फिसलकर नीचे गिर गया। यह मजाकिया झूठ सुनते ही कबीले वालों का सारा शक दूर हो जाता है। रात होते ही खाई के किनारे बने वह हजारों लकड़ी के घर आसमान के तारों और लालटेन की तरह जगमगा उठते हैं। मारा के आंगन में खड़ा डेविड आसमान की तरफ देखे बिना नहीं रह पाता। आज भी उस आसमान में वह टूटा हुआ चांद सितारों के बीच चमक रहा था और उसमें एक अजीब सी खूबसूरती के साथ सदियों का दर्द छुपा था। यह अजीम नजारा देखकर डेविड इस सोच में डूब जाता है कि वक्त चाहे जितना भी जालिम हो, धरती के पास खुद के जख्मों को भरने की कितनी बेमिसाल ताकत है। अगले दिन की धूप के साथ मारा डेविड को 8 लाख साल
साल पुराने कुछ खंडहर दिखाने ले जाती है। वह बताती है कि उनकी यह टूटी फूटी इंग्लिश लैंग्वेज उन्हें इन्हीं खंडहरों में रहने वाले एक वाइज वन ने सिखाई है। लेकिन जैसे ही डेविड की नजर उस इमारत पर पड़ती है, वह अंदर तक हिल जाता है, क्योंकि यह खंडहर और कुछ नहीं, साल 2030 का वही एडवांस्ड म्यूजियम था। एक पल के लिए पास्ट और फ्यूचर आपस में टकरा जाते हैं। इसके बाद मारा उसे कबीले के हरे भरे फार्म्स दिखाती है, जहां लोग अपने रोजमर्रा के कामों और प्रोडक्शन के लिए बिल्कुल क्लीन विंड पावर, हवा की ताकत का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे थे। ऊपर से देखने पर यह कबीला बिल्कुल पीसफुल और हंसता खेलता लग रहा था, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि यह शांति किसी आने वाले भयानक तूफान की आहट थी। अचानक पूरे जंगल को चीरते हुए किसी भयानक जानवर की दहाड़ने की आवाज गूंज उठती है। डेविड अलर्ट होकर समझने की कोशिश करता ही है कि आखिर बात क्या है। तभी घने जंगल के अंधेरों से खौफनाक साएं बाहर आना शुरू हो जाते हैं। कबीले वालों के चेहरे डर से पीले पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि इन क्रीचर्स का मतलब सिर्फ मौत है। वे डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। 8 लाख साल बाद इस धरती पर सिर्फ इंसान ही जिंदा नहीं थे, बल्कि किसी अनजान और खतरनाक म्यूटेशन ने ऐसी आदमखोर शिकारी प्रजाति को जन्म दे दिया था जो मिट्टी के अंदर जिंदा रहती थी। डेविड जल्दी से भीड़ के साथ भागने लगता है, लेकिन तभी उनके कदमों के ठीक आगे जमीन फटती है और धरती के पेट से और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स बाहर आकर उनका पूरा रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। अब भागने की कोई जगह नहीं थी। लोग मजबूरन दोबारा उस मौत के जंगल की तरफ धकेले जाते हैं। ये मॉन्स्टर्स उन बेचारे कबीले वालों के साथ अपने शिकार की तरह खेलने लगते हैं। उनके डेडिकेटेड स्काउट्स दूर से ही अजीब तरीके के ब्लो डार्ट्स फायर कर रहे थे, लेकिन इन काले डार्ट्स में कोई जहर नहीं था, बल्कि ये एक तरह के ट्रैकिंग मार्कर्स थे। जिसे भी यह डार्ट लगता, उसे दूसरे ताकतवर और विशाल वर्कर मॉन्स्टर्स फौरन बांध देते और सीधे दलदल की तरफ खींच कर ले जाते। फिर अचानक एक अजीब और रूह को कांप देने वाली आवाज गूंजती है और यह डरा देने वाला मौत का खेल अचानक वहीं थम जाता है। डेविड बस वहां खड़ा देखता रह जाता है और उसकी बेबसी का कोई ठिकाना नहीं रहता जब एक मॉन्स्टर उसकी जान बचाने वाली मारा को उस दलदल के अंदर घसीट कर ले जाता है। इसके बाद डेविड गुस्से से लाल पीला होकर पूछता है कि उनके कबीले के मर्द इन मॉन्स्टर्स पर पलटकर हमला क्यों नहीं करते। लेकिन उस जवान ट्राइबल चीफ के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वह इस तबाही को किस्मत का लिखा और एक नेचुरल ऑर्डर मान चुका था। दरअसल इन मासूम लोगों की हालत अब किसी लाइव स्टॉक जैसी बन चुकी थी, जिन्हें हर 7 दिन में ये अंडरग्राउंड मॉन्स्टर्स आकर शिकार करके ले जाते थे। वे लोग बहुत पहले ही लड़ने की हिम्मत और उम्मीद हार चुके थे, लेकिन डेविड मारा को इस मौत के कुएं में ऐसे अकेला छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि उस औरत ने डेविड की जान बचाई थी। डेविड के बार बार सवाल करने पर आखिरकार वह ट्राइबल लड़का उसे उन्हीं पुराने खंडहरों के अंदर ले जाता है, जो दरअसल साल 2030 की एक लाइब्रेरी थी। लड़का बताता है कि अंदर बैठा वाइज वन उसे इस तबाही का पूरा सच बता देगा। और जैसे ही डेविड अंदर कदम रखता है, उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब उसे पता चलता है कि यह वाइज वन कोई और नहीं, बल्कि 8 लाख साल पुराना उसका वही एआई असिस्टेंट है। अपने सामने डेविड को जिंदा देखकर वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी शौक और खौफ से भर जाता है और दबी आवाज में कहता है, मुझे तुम याद हो, टाइम ट्रैवल, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, पावर्ड बाय न्यूक्लियर एनर्जी। पूरे 8 लाख साल तक इस बेजान दुनिया में अकेले जिंदा रहने की वजह से उस एआई के इमोशनल और कॉग्निटिव मॉड्यूल्स अब एक नए लेवल पर इवॉल्व हो चुके थे, जिसने उसे बेहद ज्ञानी और इंसानी जज्बातों से भर दिया था। वह डेविड को बताता है कि वक्त के साथ इंसानियत 2 अलग अलग ब्रांचेस में बंट चुकी है। एक वे मासूम लोग जो जमीन के ऊपर रहते हैं और दूसरे वे जो जमीन के अंधेरे दलदल में रहते हैं। एआई के बताए रास्ते को फॉलो करते हुए डेविड बिना एक पल गंवाए तेजी से उस अंडरग्राउंड गुफा का दरवाजा ढूंढ निकालता है। वह उस ट्राइबल लड़के को बाकी कबीले के मर्दों को बैकअप के लिए राजी करने भेजता है और खुद अकेले ही बहुत सावधानी से उस अंधेरी गुफा के अंदर दाखिल हो जाता है। लेकिन वहाँ अंदर कदम रखते ही उसे जो दिखता है उस पर यकीन करना नामुमकिन था। ये जमीन के अंदर रहने वाले मॉन्स्टर्स जो ऊपर देखने में बिल्कुल जंगली लगते थे, ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वे नीचे एक पूरा इंडस्ट्रियल सिस्टम चला रहे हैं। उस काले अंधेरे में हर तरफ लोहे के बड़े बड़े विशाल स्ट्रक्चर्स खड़े थे और हर एक क्रिएचर बहुत ही तरीके से अपना काम करते हुए स्टील प्रोड्यूस करने में बिजी था। उनकी टेक्नोलॉजी जमीन के ऊपर रहने वाले कबीले से कहीं ज्यादा आगे निकल चुकी थी। जल्द ही डेविड को एक कोने में उसकी अपनी वही टाइम मशीन सही सलामत मिलती है, लेकिन जैसे ही वह ऊपर देखता है, हर तरफ लटक रहे अजीब और गरीब प्रोसेसिंग टूल्स को देखकर उसकी रूह कांप उठती है। इसी घबराहट और हड़बड़ी में डेविड से गलती से एक स्विच दब जाता है। स्विच दबते ही वहां एक बेहद सड़ी हुई बदबू फैल जाती है और जब डेविड नीचे देखता है तो डर के
पड़े थे। इस खौफनाक मौत के कुएं से भागने के लिए डेविड तेजी से पलटता है, लेकिन अगले ही पल वहां मौजूद भयानक क्रीचर्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। हैरत की बात यह थी कि उन क्रीचर्स ने उसे जान से नहीं मारा, बल्कि उसे ले जाकर एक बड़े से चैम्बर में कैद कर दिया। वहां बनी सीढ़ियों से होते हुए जब डेविड आगे जाता है तो उसे मारा एक लोहे के पिंजरे में कैद मिलती है, लेकिन मारा की हालत ऐसी थी जैसे उसकी आत्मा ही उसके जिस्म से निकल चुकी हो। वह बिल्कुल सुन्न पड़कर खाली आंखों से बस दीवार को घूरे जा रही थी। तभी उस अंधेरे में से एक पीले रंग की स्किन वाला अजीब आदमी निकलता है और डेविड के सामने आकर बैठ जाता है, जो शायद बहुत पहले से ही डेविड का इंतजार कर रहा था। वह बिना कोई वक्त गंवाए सीधे मुद्दे पर आता है और बताता है कि वह इन अंडरग्राउंड ड्वेलर्स का लीडर है। बिना कुछ पूछे ही वह डेविड के सामने इंसानी सभ्यता की वह दबी हुई खौफनाक सच्चाई खोल कर रख देता है। वह बताता है कि चांद के टूटने के बाद से इन 8 लाख सालों में इंसानियत 2 अलग हिस्सों में बंट गई थी। कुछ लोग जो जमीन के ऊपर ही रह गए और बाकी जो हमेशा के लिए जमीन के अंदर चले गए। जमीन के अंदर रहने वाले लोग जो सदियों के अंधेरे और बेहद ब्रूटल कंपटीशन में जिए, वे हजारों जनरेशंस के बाद पूरी तरह बदल चुके थे। उनके देखने सुनने की ताकत और दिमाग इस कदर इवॉल्व हो चुके थे कि वे अब 3 अलग अलग कास्ट्स में बंट चुके थे। पहले वे ताकतवर हंटर्स जो जमीन के ऊपर शिकार करते हैं, दूसरे वे वर्कर्स जो नीचे इंडस्ट्रीज चलाते हैं, और तीसरा खुद वह लीडर जो इन सब का दिमाग यानी सुपर ब्रेन है। हर एक लीडर के अंत के साथ ही उसकी सदियों पुरानी इल्म और यादें अगले लीडर के जहन में मुंतकिल हो जाती थीं, जिस वजह से उनके पास ज्ञान का एक अंबार जमा हो चुका था। अब तो इस लीडर के पास इंसानी दिमाग को काबू में करने की ऐसी खौफनाक ताकत आ गई थी, जिसके जरिए वह जमीन के ऊपर रहने वाले लोगों के जहन में बगावत का एक छोटा सा ख्याल तक पैदा नहीं होने देता था। वह उन्हें बड़े सुकून से मवेशियों की तरह पाल रहा था, ताकि वे उसके अंडरग्राउंड लोगों के लिए खुराक का जरिया बने रहें। इन दहला देने वाली सच्चाइयों ने डेविड के पूरे वजूद को झंझोड़ कर रख दिया। यह तो फितरत के हर कानून का सरेआम मजाक उड़ाना था, मगर लीडर बड़ी बेरहमी से कहता है कि यही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है और तरक्की ने इंसानी तहजीब को इसी मोड़ पर ला खड़ा किया है। तभी उस लीडर के माइंड कंट्रोल के जादू में डेविड को साल 1895 का अपना वही पुराना लैब नजर आता है। उसे अपनी टाइम मशीन के वो अधूरे नक्शे दिखाई देते हैं और उसकी महबूबा एक बार फिर जिंदा और मुस्कुराती हुई नजर आती है, जिसके साथ उनके प्यारे बच्चे खेल रहे हैं। डेविड धीरे से उन ब्लूप्रिंट्स को नीचे रखता है और उस खूबसूरत और सुकून भरी दुनिया की तरफ कदम बढ़ाने ही वाला होता है कि तभी लीडर के चुप जाने वाले अल्फाज उसे हकीकत में ले आते हैं। तुमने एक ऐसी मशीन बनाई जिससे तुम माजी में जा सको, पर सच तो ये है कि तुम वहां जाना ही क्यों चाहते थे? क्या तुम उसकी जान बचा पाए? हरगिज नहीं, तुमने तो बस एक ऐसी मशीन बनाई जो उसकी मौत की असली वजह बनी। लीडर के इन जहरीले और कड़वे अल्फाजों ने डेविड की हिम्मत को चूर चूर कर दिया, क्योंकि यही तो वो असली वक्त की उलझन थी। डेविड ने अपनी महबूबा को बचाने की जितनी भी कोशिशें की थीं, वो शुरू से ही नाकामी के लिए लिखी हुई थीं। वह बस खुद को एक झूठी उम्मीद दे रहा था। यह कहकर लीडर डेविड को उसकी टाइम मशीन वापस लौटा देता है, क्योंकि उसकी नजर में डेविड और वह खुद एक ही कश्ती के मुसाफिर थे, किस्मत के मारे हुए 2 लाचार लोग। डेविड सुन्न होकर खामोशी से अपनी टाइम मशीन में जा बैठता है, मगर तभी अचानक वह अपनी पूरी ताकत से उस लीडर को भी घसीटकर मशीन के अंदर खींच लेता है। डेविड उस लीडर को इस दौर से काफी दूर ले जाना चाहता था, क्योंकि अब उसके जहन में एक ही बात साफ हो गई थी, अगर माजी को बदलना नामुमकिन है तो वह इंसानियत के इस दर्दनाक मुस्तकबिल को ही बदल कर रख देगा। लेकिन उस लीडर की ताकत के आगे डेविड की हैसियत कुछ भी नहीं थी। लीडर ने उसके गले को जकड़ना शुरू किया और उसका सर तेजी से घूमते हुए पुर्जों की तरफ धकेल दिया। घबराहट के आलम में डेविड ने मशीन का प्रेशर गेज तोड़ दिया। एक तीर की तरह गर्म हवा का ब्लास्ट निकला, जो सीधे उस लीडर से टकराया और उसका जिस्म हवा में ही हादसों का शिकार हो गया। डेविड ने बिना पलक झपकाए मशीन को फुल थ्रॉटल पर डाल दिया। एक ही लम्हे में जो लीडर उस लाइट फील्ड के बाहर था, उसका जिस्म तेजी से गलने लगा और कुछ ही सेकंड्स में वह राख बनकर मिट्टी में मिल गया। डेविड ने फौरन मशीन को पीछे की तरफ मोड़ा और मारा को उसके पिंजरे से आजाद कराया। फिर उसने वह पॉकेट वॉच उठाई जो उसके जुनून की एक निशानी थी और उसे मशीन के घूमते गियर्स के दरमियान फंसा दिया। जैसे ही टाइम मशीन से एक आंखें चौंधिया देने वाली रोशनी निकली, वह दोनों तेजी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। लीडर के खत्म होते ही वहां के कबीले वाले उसके जहनी गुलामी से आजाद हो गए और उनके अंदर एक नई हिम्मत जाग उठी। वे दोनों बिल्कुल सही वक्त पर वहां पहुंचे और गुफा से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। इसी बीच वह खराब टाइम मशीन अपनी हद से आगे निकल गई। एक ही पल में एक धमाकेदार एनर्जी ब्लास्ट हुआ, जिसने आसपास के तमाम खौफनाक अंडरग्राउंड क्रिएचर्स का नामो निशान मिटा दिया और वह पूरी अंडरग्राउंड गुफा हमेशा के लिए तबाह हो गई। आखिरकार जमीन पर बसने वाले इंसान इस गुलामी की जंजीरों से आजाद हो गए। अगर आपको ये सस्पेंस भरी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।